पलवल पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने शनिवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करने वाले 370 ऐसे पटवारियों की सूची जारी की है जो कि सरकार की नजर में भ्रष्ट है। सरकार द्वारा जो सूची जारी की गई है उसमें कर्मचारियों की जातियां भी लिखी हुई हैं। करण सिंह दलाल ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की कोई जाति नहीं होती है। सरकारी कर्मचारी तो कर्मचारी है। सरकार द्वारा दलित समाज के कर्मचारियों के जाति सूचक नाम लिखकर दर्शाया गया है। ऐसे में सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। करण सिंह दलाल ने कहा कि हरियाणा में केवल पटवारियों को भ्रष्ट करार दे करके और कार्रवाई करने का उन्होंने एक दस्तावेज जारी किया है। तो हम एक तो ये जानना चाहते हैं कि सरकार ने इसमें पटवारियों के साथ उनकी जातियां भी लिखी, तो क्या सरकारी मुलाजिमों की कोई जाति होती है? सरकारी मुलाजिम तो मुलाजिम है कि कोई भी है। और जो दलित समाज के लोगों को जाति सूचक नाम बाकायदा लिख करके, तो मंत्री और जिसने भी ये लेटर इशू किया उनके खिलाफ तो SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करने का वो बनता है कि वो इस तरह से दलित समाज को, जाति को जो कानून ने रोक लगाई हुई है वो भी लिखा हुआ है। और अचंभे की बात यह है कि पटवारी जो जिले के अंदर डिप्टी कमिश्नर के मातहत काम करते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के मातहत काम करते हैं, और पूरे हरियाणा में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर पटवारी भ्रष्ट हैं तो फिर डिप्टी कमिश्नर भी भ्रष्ट हैं, तहसीलदार भी भ्रष्ट हैं। और जो पटवारी हैं वो यही कह रहे हैं, रो रहे हैं कि भाई हमारे तबादलों पर हमें पैसा देना पड़ता है जिले के डिप्टी कमिश्नर्स को। कोई भी बेगार आती है उनके ऊपर पैसा तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर वो थोपते रहते हैं। तो हम इनके भ्रष्टाचार की मुहिम के खिलाफ नहीं, लेकिन एक तो इन्हें बताना चाहिए कि ये जो इस तरह से कुछ, जैसे हर जिले में पलवल में अगर 43 है तो 17 को भ्रष्ट माना है, तो इनका ये पैमाना क्या है? और अगर इन्होंने भ्रष्ट माना ही है तो इस तरह से चिट्ठी इशू करके ये क्या दिखाना चाहते हैं? और जो भ्रष्टाचार है वो आज हरियाणा में चरम सीमा पर है। जब से बीजेपी की सरकार पिछले 10.25 साल से हरियाणा में चली आ रही है, थानों में जाते हैं तो पुलिस के कर्मचारी रिश्वत मांगते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं। अभी दलितों के ऊपर भोगेरा गांव में दलितों की जमीन पर पुलिस ने की निगरानी में वहां कब्जा किया गया, दलितों के साथ लाठियां मार करके चोट मारी गई। तो पुलिस के SP के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? उन पुलिस वालों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? और हर महकमे में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और तो और जो इनके विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके 10-10, 11-11, 15-15 कार्यकर्ताओं को महकमे बांटे हुए, वो सारा दिन रिश्वत लेते हैं, उनके नाम क्यों नहीं है? और जो बड़े अधिकारी हैं, अगर रिश्वत हरियाणा में है तो वो इसलिए रिश्वतखोरी है कि यहाँ की सरकार भ्रष्ट है। जब यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो इनके बड़े अधिकारी भ्रष्ट की उसमें आते हैं। उनके खिलाफ हमेशा इतनी शिकायतें रही। पलवल के DTP के खिलाफ ग्रीवेंस कमेटी में बाकायदा मंत्री की मौजूदगी में आदेश पारित हुआ कि इसको सस्पेंड किया जाए, वो आज तक सस्पेंड नहीं हुआ। और DTP दफ्तर में बिना रिश्वत दिए कोई काम होता नहीं। तो बड़े अचंभे की बात है कि हरियाणा की सरकार की जो मानसिकता है वो इतनी छोटी हो चुकी है कि छोटे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करके वो अपने आप को और बड़े अधिकारियों को बचाने में लगे हुए हैं। अगर भ्रष्टाचार रोकना है और इनमें हिम्मत है तो DC और SP के खिलाफ मुकदमे दर्ज करें। नगर परिषद में, DTP ऑफिस में
या दूसरे एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट, कोई महकमा ऐसा नहीं आज जहां पर रिश्वत लेने देने का काम ना हो रहा हो। और अगर ये भ्रष्ट है तो इस महकमे का मंत्री भ्रष्ट है, तो मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? और इस तरीके से जातियों का नाम लेकर के इन्होंने जो ये भद्दा प्रदर्शन किया है, इन्हें कर्मचारियों को जातिवाद पर ना ला करके, अगर कोई कर्मचारी भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन उसका मापदंड क्या है? इन्होंने कैसे ये माना कि 43 में से 17 पटवारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और हरियाणा के और जिलों में भी, कि टोटल सारे के सारे ना लेकर के कुछ को। अब यहां तो ये भी चर्चा है, जिन पटवारियों ने डीसी और राजनीतिक लोगों को पैसे दिए उनके तबादले हो गए, जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनको खुले लाइन लगा दिया। तो ये हरियाणा के अंदर 25 साल में विधायक रहा हूं, मंत्री रहा हूं, लेकिन ऐसी बेतुकी और गैर कानूनी जो इस तरह की हरकत आज हरियाणा में, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भ्रष्ट है तो सरकार है हरियाणा की, मंत्री भ्रष्ट है, मंत्रिमंडल भ्रष्ट है, बड़े अधिकारी भ्रष्ट हैं, सरेआम बोली लगा करके। चाहे पब्लिक हेल्थ के डिपार्टमेंट को आप देख लीजिए, न सीवर के काम हो रहे हैं, चाहे पानी के महकमे को देख लीजिए, न पानी के काम हो रहे हैं, सड़कें बनती हैं अगले दिन उखड़ना शुरू हो जाती हैं। तो भ्रष्टाचार तो हरियाणा के भाजपा की सरकार के मातहत हर महकमे के अंदर है। पटवारियों के ऊपर इस तरह का वो बना करके सरकार, जो असली कसूरवार है, अगर ये पटवारी कसूरवार है तो जिले का डिप्टी कमिश्नर पहले कसूरवार है, क्योंकि इनकी निगरानी डिप्टी कमिश्नर के नीचे होती है। तो कार्रवाई होनी चाहिए तो बड़े अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए, डीसी के खिलाफ हो, इनके जो डायरेक्टर है उनके खिलाफ हो, और तो जो मंत्री है, फिर मंत्री भी कहां बचा हुआ है? तो ये आंखों में धूल झोंक करके डर और भय बना रहे हैं। और जो भ्रष्टाचार में संलिप्त जो अधिकारी हैं उनको संरक्षण अगर है तो बीजेपी की सरकार और इनके कार्यकर्ताओं का है। आम जनमानस इस सरकार में भ्रष्टाचार से ग्रस्त है, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होते, और लोग बहुत ज्यादा दुखी होकर के इस समय को बिताने में लगे हुए। सरकारी जमीनों पर कब्जा होने का काम पलवल के अंदर चल रहा है, तो जो इसमें नेता या अधिकारी संलिप्त हैं, ऐसों के खिलाफ कार्रवाई हो, फिर तो कोई बात है, वरना तो इस तरह का पहले भी यहाँ इस तरह के जो महकमों में डर बनाने का काम हुआ, उनसे फिर पैसे लेकर के उसको रफा दफा करने में सरकार लग जाती है। तो ये हम सरकार से ये मांग करते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कदम उठाना है तो पहले बड़े अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाए जाए, और उसमें जो बड़े अधिकारी जिले के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स के दफ्तरों की जांच हो कि वो क्यों नहीं लाइसेंस बना रहे हैं नौजवान बच्चों के, और बनाते हैं तो किस बात के पैसे लिए जाते हैं, कोई रेड क्रॉस के नाम पर, कोई रिश्वत के नाम पर। और जितने भी ये दूसरे महकमे हैं उनके अंदर भी जो पैसे के बिना कोई काम नहीं होता है, तो ये बिना ऊपर के संरक्षण के इस तरीके से महकमेों में नहीं हो सकता। तो कार्रवाई अगर करनी है पटवारियों के साथ साथ जिले, हर हरियाणा के जिले के डीसी, तहसीलदार और उनके जो बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि असली मुद्दा भ्रष्टाचार का तो वहां से चलता है। पटवारियों के तबादलों में अगर कोई डीसी या तहसीलदार रिश्वत ले रहा है या बीजेपी का कार्यकर्ता रिश्वत ले रहा है तो उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। तो ये हमारा आपसे निवेदन है कि जो ये पटवारियों का इन्होंने एक इस तरीके से गैर जिम्मेवाराना तरीके से जो ये निकाल करके जो डर बनाया है, हमें नहीं लगता कोई कार्रवाई होगी। केवल भय बना करके सबसे उल्टा और ज्यादा लेन देन करके और ये सब रिश्वतखोरों को बचाने की मुहिम में भाजपा की सरकार लगी हुई। प्रदेश में जमीनों की पैमाइश करने, इंतकाल दर्ज कराने, जमीन का सरकारी रिकॉर्ड ठीक करने और नक्शे पास करने की एवज में लोगों से धनराशि वसूल की जाती है। अगर पटवारी भ्रष्ट है तो तहसीलदार भी भ्रष्ट है और जिला उपायुक्त भी भ्रष्ट है। उन्होंने कहा कि पटवारी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि
कि उन्हें तबादला कराने के लिए पैसा देना पड़ता है। करण सिंह दलाल ने कहा कि हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई है वो इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन जो भ्रष्टाचार का जो पैमाना बनाया गया है उसके बारे में सरकार अपनी परिस्थिति को स्पष्ट करे। सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करे।